मेरा नाम महेंद्र नामदेव बारसागड़े है। मैं सेवानिवृत्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और पहले से मुझे अम्बेडकरी आंदोलन और धम्म का प्रसार और प्रचार इसमें रुचि थी और पहले से ये काम मैं करते आ रहा हूँ। अभी मुझे जो बुद्ध विहार समन्वय समिति है, ये जो रजिस्टर्ड ये संस्था है और इसका उद्देश्य है कि धम्म कल्चर, बुद्धिस्ट कल्चर निर्माण करना, महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट कल्चर निर्माण करना। अभी तक 65 इयर्स हो गए हैं धम्म लेके, लेकिन हम लोग बुद्धिस्ट कल्चर निर्माण करने में असफल हो गए हैं, कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो बुद्धिस्ट कल्चर क्यों निर्माण नहीं हो पाई अभी तक, इसके ऊपर हमने जब सोचा विचार किया तो ये समझ में आया कि ये धम्म जो है, तथागत का जो धम्म है, वो सिर्फ वो और कुछ नहीं है, शिक्षा और प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रशिक्षण है, जो एजुकेशन और ट्रेनिंग बोलते हैं। और ये एजुकेशन और ट्रेनिंग, इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ है, इसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं हुआ है। और इसीलिए जो बुद्धिस्ट कल्चर निर्माण करने का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ है। तो बुद्ध विहार समन्वय समिति ने बुद्धिस्ट कल्चर निर्माण करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण, इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी समझा और इसके तहत मैं वह संस्था का महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। और मेरा पूरा जो लाइफ है वो मुंबई में गया है, लेकिन मेरा जो जन्म स्थान है वो इधर विदर्भ में है, भंडारा ज़िले में लखानदूर तालुका है। वो तालुका में भागड़ी करके गांव है, वो मेरा जन्म स्थान है। वहाँ मैंने बुद्ध विहार बनाया है, अपने पैसे से बुद्ध विहार बनाया है और बहुत बड़ा बुद्ध विहार बनाया है। रिटायरमेंट होने के बाद मुझे जो कुछ मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, वो पूरा 40 से 50 लाख रुपया खर्चा करके मैंने वहाँ बुद्ध विहार बनाया। और उसके ऊपर मैंने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? धम्म प्रशिक्षण केंद्र। उसको धम्म प्रशिक्षण केंद्र नाम दिया है। और वहाँ अभी तक 2 साल कोरोना का उसमें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन 2018 में उसका उद्घाटन होने के बाद वहाँ कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, छोटे बच्चों का आनापान प्रशिक्षण और तरह तरह के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो वहाँ होते जा रहे हैं। और इसके तहत अभी कोरोना ख़त्म होने के बाद, सब कुछ खुल जाने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया है कि वहाँ बच्चों के लिए श्रामणेर और श्रामणेरी शिविर क्यों न लिया जाए। इसलिए मैं 2.5 महीने से पहले 5 मार्च को मैं यहाँ आया और 5 मार्च से लगातार मैं उसके लिए प्रयास किया। बुद्ध विहार समन्वय समिति के कार्यकर्ता वहाँ है, उसको साथ में लिया और गांव-गांव में जाकर, जो लखानदूर तालुका है उसमें 80 गांव है, 80 गांव में से मैं 70 गांव में गया और गांव-गांव में जाकर समाज की मीटिंग ली, महिलाओं की मीटिंग ली, बच्चों की मीटिंग ली और उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है, मैं लोगों को समझा के दिया। इसमें 2 शिविर हुए हैं। 4 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बच्चों के लिए शिविर था। वो 12 एज ग्रुप था, 12 से 22 तक। इसका मतलब है कक्षा 5 से लेकर ग्रेजुएट तक वो शिविर हुआ है। और लखानदूर तालुका में से वो शिविर में 27 बच्चे ने भाग लिया है। और उसको प्रशिक्षित करने के लिए, धम्म सिखाने के लिए जो धम्मपद मॉनेस्ट्री है अहमदनगर में, एकमेव मॉनेस्ट्री है महाराष्ट्र में, जो पारनेर में है, अहमदनगर जिला, वहाँ से भदंत काश्यप जी यहाँ आए, उनके कुछ कार्यकर्ता आए और उसके नेतृत्व में वो शिविर 14 अप्रैल को वहाँ यशस्वी रीत्या पूरा हुआ। अभी उसके बाद अप्रैल महीने में जो श्रामणेर, बच्चों का श्रामणेर शिविर था, उसके बाद 1 महीने बाद 6 मई से
16 मई तक यानी बुद्ध जयंती तक श्रामनेरी शिविर हुआ, यानी लड़कियों के लिए शिविर हुआ और उसका भी एज ग्रुप था 14 से लेकर 25 तक। और वहाँ भाग लेने के लिए लखनदूर तालुका से ही नहीं तो 4 जिले से श्रामनेरिया बच्चियाँ आ गई और अपने मर्जी से केस ओपन करके मुंडन करके बुद्ध परंपरा से वो श्रामनेरी बन गए, अपना प्रशिक्षण पूरा किया। उसमें गढ़चिरौली जिला, चंद्रपुर जिला, गोंदिया जिला, भंडारा जिला उसमें से वो प्रशिक्षण लेने के लिए लड़कियाँ आई। ये जो प्रशिक्षण था लड़कियों का, ये ज्येष्ठ आर्या जी है, धम्मदीना आर्या जी, ज्येष्ठ भिक्खुनी है। वो अभी नागपुर में ही है। नागपुर में जो रैलियाँ हुई थी अभी वो उसका भी नेतृत्व उन्होंने ही किया। तो उसके नेतृत्व में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम भागड़ी में धम्मज्योति विहार में वो पूरा हुआ। धर्मना धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म सिखाए धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म तथागत की जो शिक्षा है वो जब तक ग्रहण नहीं कर सकते, वो सैद्धांतिक दृष्टि पर जब तक ग्रहण नहीं कर सकते, समझते नहीं, तब तक आचरण असंभव है, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो उसका संस्कार समझो एज है, उसका वयोमान है, वो उसमें वो लड़की हो या लड़के हो उसमें मिलना चाहिए। पहले के ज़माने में नैतिक शिक्षा फैमिली में मिलती थी, कुटुंब में मिलती थी, समाज में मिलती थी। अभी 21वीं सदी में वो सब बंद हुआ है। तो ये इसके लिए ये शिविर हमको लेना पड़ रहा है और इसकी बहुत ज़रूरत है और लोगों ने भी उसका बहुत स्वागत किया है। हाँ, भोजन की व्यवस्था के लिए हमने कैटरर रखा था बनाने के लिए, और जो दानदाता हमने ढूंढ लिया, उसको अपील किया, रिक्वेस्ट किया, और वो लोग आगे आए। समाज के अंदर के जो लोग हैं इससे वो आगे आए और अपने मर्जी से, अपने बहुत प्रसन्नता से उन्होंने एक दिन का भोजन शिविर में श्रामनेरी को दिया।
मैं बहुत उसमें यशस्वी हो चुका हूँ। लोगों को हम जब लोगों के पास जाते थे, गांव-गांव में जाते थे, तो श्रामणेर का मतलब ही लोगों को मालूम नहीं था। श्रामणेरी का मतलब ही लोगों को मालूम नहीं था। हम पूछ रहे थे, आपने श्रामणेरी शब्द सुना है? लोग नहीं बोलते थे। जो इससे शुरुआत थी और बहुत उसके लिए कष्ट करना पड़ा, घूमना पड़ा, पैसा भी खर्च करना पड़ा और अंत में हम यशस्वी हो गए। जो प्रशिक्षण लिया लड़के लड़कियों ने, वो भी बहुत खुश हो गए। कुछ लोगों ने तो अपना मनोगत में कहा, धम्म प्रचार के लिए हम आजीवन काम करने के लिए तैयार हैं। ये छुट्टियों में होगा। लड़के और लड़कियों की जो ये है अपना स्कूल है, कॉलेज है, तो उसमें जो छुट्टियां होगी तभी ये होगा और ये निरंतर चलेगा। ये 50 लोगों की क्षमता है और हमने 40 लोगों का, लड़के लड़कियों का ये फिगर रखा था। तो उसमें से 30 श्रामणेरी शिविर में 30 लड़कियां थी और श्रामणेरी शिविर में 27 थे। लाखांदूर से ये भागड़ी गांव दक्षिण में है और 5 किलोमीटर है, ज़्यादा लंबा नहीं है। और लाखांदूर ये तालुका प्लेस है और भागड़ी उसके नज़दीकी है। बाबा साहब का सपना था आदर्श समाज निर्माण करना, आदर्श समाज की नींव डालना। तो ये प्रशिक्षण शिविर के बिना, ये श्रामणेरी शिविर के बिना, जो कि बुद्ध परंपरा से आती है, ये आदर्श समाज की स्थापना करना, प्रतिष्ठित लोगों को करना, ये असंभव है। इसलिए जगह जगह पर ये शिविर की ज़रूरतें है, ये होना चाहिए और लोगों ने आगे आके इसमें अपना तन बन धन कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कोरोना के बाद धम्मज्योति बुद्ध विहार भागड़ी में, जो भी मेरा जन्म स्थान है, मेरा पूरा सर्विस मुंबई में हो चुका है, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद मैं इधर आया। जो वहाँ जगह थी, समाज की जगह थी, वहाँ अपने पैसों से जो सेवानिवृत्ति होने के बाद जो फंड मिलता है, वो फंड से वो पूरा बुद्ध विहार वहाँ बनकर तैयार हो गया है। और वहाँ मैंने नाम दिया है धम्म प्रशिक्षण केंद्र। तो उसके तहत वहाँ श्रामणेरी और श्रामणेरी का शिविर अभी हो चुका है और वो सक्सेसफुली बहुत यशस्वी हो चुका है। वहाँ के स्थानिक लोग हैं, वहाँ लाखांदूर तालुका के लोग हैं, वो पूरा वहाँ सम्मिलित हुए और महिला सम्मिलित हुई, बच्चे सम्मिलित हुए और वो एक फेस्टिवल जैसा 20 दिन का जो कार्यक्रम था, वो वहाँ फेस्टिवल जैसा माहौल था। और बच्चे और बच्चियों को हम प्रशिक्षण देने में कामयाब हो गए।
त्यानंतर पुष्पपूजा आणि